हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। ये कुछ रीअरेंजमेंट्स होती हैं जैसे कि बैकमैन रीअरेंजमेंट, फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आते हैं जैसे कि नेट का हो गया, IIT हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, हमें सिंपल रिएक्शन दी होती है और हमने प्रोडक्ट निकालना होता है। तो वहां पर ये जो रीअरेंजमेंट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकमैन, बेंजिल बेंजलिक रीअरेंजमेंट, फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट्स होती हैं और इनमें हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमेशा याद रखना है। सबसे पहले होता है H का, देन PH, देन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको कि ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है और आपने इसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस रीअरेंजमेंट को पहचानेंगे कैसे। देखिए, हमें दिया होगा कोई ऑक्साइम, डबल बॉन्ड NOH, तो हमारे पास बनेगा क्या, अमाइड। तो यही इस रीअरेंजमेंट की पहचान है। और यहाँ पर जो रिएजेंट होगा उसकी मैं आपको एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ। देखिए, रिएजेंट्स में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, H2SO4, PCl5, PCl3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट्स हैं H पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे सोर्स हैं H पॉजिटिव के जो हेल्प करते हैं वाटर को रिलीज करवाने में। वो हम आगे देखेंगे जब मैकेनिज्म करेंगे कि वाटर कैसे रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिएजेंट्स हो गए जो बैकमैन रीअरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक जनरल सी एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर, वेट गाइस, कार्बन भी आएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर दो कोई भी एल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में लिखे थे, सॉरी कुछ मिनट पहले लिखे थे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ H2SO4 जो कि H पॉजिटिव देगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये प्रोटोनेट कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा पूरा। तो अब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसने क्या करा, प्रोटोनेट कर दिया H पॉजिटिव को, तो यहाँ पर बन गया OH2 पॉजिटिव। तो यहाँ से वाटर इजिली रिलीज हो सकता है बिकॉज वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये दो हमारे पास हो गए एल्काइल ग्रुप। ठीक है गाइज, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि ये R और R' ग्रुप जो हैं वो कैसे माइग्रेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर R को ले रही हूँ PH और R' को ले रही हूँ H। आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने H और PH कंसीडर कर लिया क्योंकि हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी देखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अब H और PH में से कौन सा माइग्रेट करेगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ले लेते हैं अल्फा, ये बीटा। अगर यहाँ PH ने माइग्रेट करना होता तो हम यहाँ पर बीटा लेते। अब हम ये जस्ट एज अ ट्रिक है एक, कि जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे अल्फा और जिसे माइग्रेट करवाना है उसे बीटा दे दो। अब जो अल्फा होगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो बीटा होगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, अल्फा बीटा रहने दीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अब H ने माइग्रेट करवाना है तो मैं यहाँ पर ही मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जो H नेगेटिव था उसने इसके साथ बना लिया बॉन्ड। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर जो वाटर रिलीज हुआ था, है ना, इस रिएक्शन में वाटर रिलीज हुआ था, अभी भी मीडियम में तो वाटर पड़ा ही है,
तो वो क्या करेगा वाटर, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डीएफिशिएंट हो चुकी है, इसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डीएफिशिएंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, ये पीएच है, डबल बॉन्ड NH, अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे दिखाइए OH2। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये H यहां से निकल जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, OH। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बन गया OH। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई, ये वैसे इसका आंसर ही है, बट हम इसे कीटोइनॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये गया इसके ऊपर और ये आया इधर, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा TH NH2 एंड C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास बन चुका है अमाइड ग्रुप। यहाँ पर हमने कैसे इसे करवाया है, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, ये इसकी इनॉल फॉर्म है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट कीटो फॉर्म में ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, कार्बन ने अपने बॉन्ड इससे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन रिच है ही, तो वो पीछे से इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया था, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, अमाइड बन गया। तो ये था मैकेनिज्म हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट का। इजी था ना गाइस, ये बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। बस आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखिए कि जब भी आपको दिखे HPH टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो वो आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए HPH टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट है। बस आपको पता लग जाएगा, ऑक्साइन दिया हुआ है, कोई हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हाँ गाइस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि वाटर को रिलीज करवाने का काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे थे PCl5 H2SO4, जो भी रिएजेंट्स मैंने लिखे थे वो सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स थे जिनका काम था वाटर को रिलीज करवाना। ठीक है, तो बस यही था इसका मैकेनिज्म। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। ओके देन, थैंक यू गाइज।